हाय। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p अपॉन क्यू, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, दे हैव डेसिमल एक्सपेंशन। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? दे हैव डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और बातें भी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि सम डिफरेंस, रैशनल इरेशनल का सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड है ना, कोशेंट, ये सब क्या होंगे? तो मैंने कहा जैसे देखो एक रैशनल नंबर 2 है। रैशनल नंबर देखो, एग्जांपल देखो पहले, √2, √3, √5, √11। जब भी हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो नंबर एक क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक, यहाँ पावर 1/2 है, पावर 1/3 हो सकती है, 1/5 हो सकती है, 1/4 हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि वो रूट सॉल्व करने पे कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा 2 प्लस √3 अगर मैंने लिखा तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं माइनस करूंगा तो भी इरेशनल रहेगा। 2 इंटू √3 ये भी इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं जो रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होंगे। एक पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल है। दोनों इरेशनल पार्ट भी इरेशनल ही होंगे, जैसे √2 प्लस √3 ये भी इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए कि किन नंबर्स को हम इरेशनल कहेंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो ये है कि भाई वी हैव टू प्रूव कि ये नंबर इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, पहले क्या देखो, एक छोटी सी थ्योरम है, उसका मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि स्टेटमेंट देखो ध्यान से, मैंने कहा कि इफ इफ ए डिवाइड्स p square, right, then a divides p. If a divides p square, then a divides p. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, बस कंडीशन याद रखेंगे कि वेयर a इज लेस देन p, a p से छोटा होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो a अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा रिजल्ट मैं कह रहा हूं, इफ a डिवाइड्स p, ठीक है, देन अब देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा a जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कहा मान लो क्वोशिएंट r आया और ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तो आप कहोगे p इक्वल टू क्या आ जाएगा? ar। तो मैंने कहा देन p इज इक्वल टू ar फॉर सम इंटीजर r, फॉर सम इंटीजर r। किसी इंटीजर r के लिए मैं p को p इक्वल टू ar लिख सकता हूं। कब? व्हेन a डिवाइड्स p, जब a p को डिवाइड करेगा। तो ये समझ लो कि अगर a p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये दो रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है ये प्रूव करने के लिए कि √2, √3, √5 कोई भी नंबर आएगा तो वो इरेशनल है, ऐसा। ठीक, तो मैंने कहा मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है,
रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, दिस वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। इसमें हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, जिसको हम बाइजेक्शन मेथड भी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई रूट टू मुझे इरेशनल प्रूव करना है। अब दो ही तरह के नंबर होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रियल नंबर भाई या तो रैशनल होंगे, बहुत अच्छे से आपको पता है कि या तो रैशनल होंगे और या तो इरेशनल होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि या तो मैं डायरेक्ट ये प्रूव कर दूं कि भाई ये इरेशनल है, या मैं ये प्रूव कर दूं कि ये इरेशनल नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नहीं है, ऐसा प्रूव कर दूं। भाई एक पहला कंडीशन कि मैं प्रूव कर दूं कि ये इरेशनल है, या फिर ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो 100% वो इरेशनल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर ऐसा मान लूं, लेट सपोज कि ये एक रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली वो रैशनल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। देखो जरा, तो आप ये कहोगे कि मैंने कहा अज्यूम दैट, ऐसा आप अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। मैंने कहा ऐसा मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो मैंने कहा देयरफॉर रूट टू कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मीन्स दैट पी क्यू आर को प्राइम, ठीक है। तो मैंने कहा वेयर पी क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द HCF ऑफ PQ विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसका देखो एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 1, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, या हम कह सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही होगा, दैट इज ओनली 1, राइट। तो मैंने कहा इंप्लाइज दैट रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर कहेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना यहाँ पे, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट इट बी इक्वेशन 1। मैंने कहा देखो ये यहाँ 2 इसके मल्टीपल में आ रहा है, बट 2 इसके फैक्टर में आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये 2 का मल्टीपल है। देखो 2 इसके फैक्टर, 2 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, और ये है किसके इक्वल, पी स्क्वायर के। तो क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ये नंबर, देखो क्यू इंटीजर है, 2 इसके फैक्टर है, फैक्टर में दिखा, फैक्टराइजेशन में है, तो मैंने ये कहा कि 2q स्क्वायर जो है ये 2 का मल्टीपल है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल होगा। तो हम कहेंगे कि क्लियरली 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और मैंने अभी बताया कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। मैंने कहा देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स पी, then we can write let p is equal to 2r for some integer r। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को 2r के इक्वल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप फिर से सेम स्टेप्स आगे फॉलो करेंगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से पी स्क्वायर किसके इक्वल था, 2q स्क्वायर के, तो मैंने कहा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर।
यूजिंग इक्वेशन 1, हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहां भी ध्यान से देखो कि भाई क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो हम कहें क्लियरली 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू। 2 किसको डिवाइड करेगा? क्यू को डिवाइड करेगा, तो भाई 2 क्यू को डिवाइड कर रहा है, यहां देखो ध्यान से, और 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमने ये भी कहा है कि पी क्यू को प्राइम है, मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। कैसे भाई? या तो ये को प्राइम हो सकते हैं या फिर ये 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल ही नहीं है। अगर को प्राइम है तो 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल होंगे ही नहीं दोनों नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा ही नहीं। अब यहाँ कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है, या तो ये गलत है या ये गलत है। तो अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको क्या कंसिडर किया कि ये रैशनल नंबर है। अब मैंने रैशनल नंबर कंसिडर किया तो रैशनल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है गलत, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल होता तो रिजल्ट सही वेरीफाई होता, सेटिस्फाई करता रिजल्ट, बट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने कहा को प्राइम है, रिजल्ट को प्राइम जैसे आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी क्यू रैशनल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। इट मीन्स रैशनल नहीं है तो क्या होगा? 100% इरेशनल होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या रहेगा वो समझो जरा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देखो तो हम लिखेंगे कि वी गेट दैट P and Q both are divisible by 2, both are divisible by 2 and also they are co-prime, also they are co-prime, ठीक है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि या तो कोप्राइम पॉसिबल है या फिर दोनों का कॉमन फैक्टर 2 होगा, ये पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है नहीं। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन which arise in due to our wrong assumption, due to our wrong assumption, हमने गलत अज्यूम किया था इसलिए ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। देन वी विल राइट hence √2 is an irrational number, √2 is an irrational number, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको कराया √2, तो आपने √2 के अकॉर्डिंग 2 देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है पी को, 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को। मैं √3 भी प्रूव कर सकता हूँ सिमिलरली, √5 भी कर सकता हूँ, √7 भी कर सकता हूँ, कोई भी नंबर आएगा तो आप इसी तरह से कर लेंगे प्रूव। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान समझना। मैंने कहा अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इरेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये जो मैंने कराया है √2 √3 ये आता है जनरली 3 मार्क्स में, और अब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो आता है जनरली 2 मार्क्स में, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन कि भाई प्रूव दैट 5 + 2√3 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। गिवन √3 इज एन इरेशनल, ठीक है। ये गिवन है कि √3 इरेशनल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये भी इरेशनल होगा, ठीक। बहुत आसान है, सॉल्यूशन का तरीका ऑलमोस्ट वैसा ही ऐसा मैंने अभी कराया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच अलग रहता है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि √3 इरेशनल ऑलरेडी गिवन है, तो इसको तो प्रूव करना नहीं है, मुझे इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा कि अज्यूम दैट
assume that 5 plus 2 root 3 is a rational number। तो ये मैंने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे रैशनल है तो हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पे पी क्यू क्या होंगे, वेयर पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, पी क्यू को प्राइम इंटीजर होंगे। अब मैं कहूंगा कि बहुत ध्यान से देखो, आपको माइंड में रखना है कि भाई मुझे ये पता है रूट 3 इरेशनल है, तो मैं रूट 3 को एक तरफ रखूंगा और बाकी सब एक तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 5 implies that 2 रूट 3 इज इक्वल टू p माइनस 5 क्यू अपॉन क्यू, ठीक। 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, देन इट विल बी रूट 3 इज इक्वल टू p माइनस 5 क्यू अपॉन 2 क्यू, ठीक है। ये आ गया, क्लियर। तो मैंने कहा ये हो गया रूट 3, देखो ध्यान से देखो, रूट 3 जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इरेशनल में इंटीजर वैल्यूज में, जैसे ये इंटीजर है पी क्यू, तो क्यू तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो आपको पहले से ही पता है। तो पी क्यू इंटीजर्स अगर हैं तो इंटीजर्स में आप कोई भी ऑपरेशन करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऑलवेज यू विल गेट अ रैशनल नंबर, ऑलवेज यू विल गेट अ रैशनल नंबर। तो ये जो आरएचएस वाला पोर्शन है ये 100% रैशनल होगा, क्योंकि इंटीजर में कोई भी ऑपरेशन करेंगे आप रैशनल ही आएगा। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप मुझे बताइए क्या इरेशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, पी क्यू आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो आरएचएस पार्ट है p माइनस 5q अपॉन 2q इज रैशनल, which is equal to irrational root 3, which is equal to irrational root 3, जो कि एक irrational root 3 के इक्वल है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दो ऐसी कंट्रोडिक्शन क्या होता है, दो ऐसी कंडीशंस का क्रिएट हो जाना जो एक दूसरे का अपोज करें, कि भाई या तो दोनों रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों हो ही नहीं सकते। तो मैंने कहा दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन which arisen due to our wrong assumption, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया कि वो रैशनल था, अब अजम्पशन तो रॉन्ग हो गया, तो 100% वो क्या हो गया फिर इरेशनल। हैंस 5 प्लस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आप नोट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इट इज पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो मैंने कहा प्रूव दैट, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि भाई अब कह रहा है क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 2 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या गिवन होगा, गिवन दैट
गिवन रूट 6 इज एन इरेशनल, रूट 6 दे रखा है। अब बच्चे यहाँ काफी कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ रूट 6 इरेशनल दे रखा है बट यहाँ तो रूट 2 रूट 3 के टर्म्स में, अब कैसे प्रूव करूँ ये इरेशनल है। देखो बहुत ध्यान समझो, कभी भी अगर डबल रूट आपको दिख जाएंगे तो एक छोटा सा स्टेप आपको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि लेट रूट 2 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। लेट लिख लो, अज्यूम लिख लो, अज्यूम दैट, ऐसा, ठीक है। तो मैंने कहा कि देयरफॉर रूट 2 माइनस रूट 3 कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो मैं कहूंगा कि अब ये मुझे चाहिए भाई रूट 6 के टर्म्स में, तो मैंने कहा जरा स्क्वायरिंग करो, ध्यान देखना, स्क्वायरिंग कर लो। तो मैंने कहा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी लगाओ, 100% यही आएगा, ठीक। नहीं समझ आ रहा, लगा के दिखा देता हूं। रूट 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हो गया। तो मैंने कहा रूट 2 का स्क्वायर 2 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, ये हुआ माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, implies that 2 प्लस 3 कितना होता है 5 माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि फिर वही बात कि मैं रूट 6 को एक तरफ बाकी सब एक तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5। तो ये आ गया, देखो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया कि माइनस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो माइनस से करा दो मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस उधर ले जाओ, तो ये हो गया रूट 6 इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अब फिर वही पुरानी बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखाई, कि भाई ये है रूट 6 एक इरेशनल नंबर, ये है रूट 6 एक इरेशनल नंबर, और ये पी क्यू इंटीजर है तो इनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो ये हो गया एक रैशनल नंबर, ये हो गया एक रैशनल नंबर। और इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था वैसे ही आप कर सकते हो, वैसे ही आप कर सकते हो। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब मान लो अगर यहाँ पर कोई और यहाँ पर ऐसे आ जाता कि भाई 1 रूट 2 माइनस रूट 3 है, तब कैसे करोगे, तो मैंने कहा इसको मैं पहले रैशनलाइज करूंगा रूट 2 प्लस रूट 3 की हेल्प से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो कभी भी अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिख रहा है, अब डिनोमिनेटर में आ गया या कुछ भी हो गया, तो उसको रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को, है ना, बहुत आसान हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन आप देख लेंगे एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए, पाई, पाई के बारे में। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई इक्वल होता है सी अपॉन डी के, और सी अपॉन डी का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिमेंबर दिस, ठीक है। पाई इज डिफाइंड एज सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर एंड वी गेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई पाई इज कंसिडर एज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी सब इजी है, बहुत आसान है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और इरेशनल नंबर को इस तरह से हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, और आगे के चैप्टर्स के लिए वेट करिए।